बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इसराइल बहुत अच्छे से जानता है कि उसका 1.5 बिलियन डॉलर का जो दिफाई बजट है, जो बिल्कुल फोकस किया गया हुआ सिर्फ और सिर्फ ईरान के सिलसिले में, वो अब कुछ भी नहीं कर पाएगा ईरान के खिलाफ। क्योंकि जब मैंने कल एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो उसका थंबनेल नस्रुम मिनल्लाहि मिन फतहुन करीब के साथ मैंने बहुत सोच समझ के किया था क्योंकि इस बार ईरान अकेला इस वियना के इजलास के अंदर मौजूद नहीं है। ईरान को 100% सपोर्ट अमेरिका के अलावा रूस और चीन की हासिल है, और साथ साथ यूरोपीय कंट्रीज भी सवाए बरतानिया के। वो क्या है वो भी आपको बताता हूं। आज नफ्ताली बेनेट ने धमकी दी है अमेरिका को, अपने यारे खास को, यूरोपीय यूनियन को, उनके वज़ीर खारजा को धमकी दी कि खबरदार तुमने ईरान के साथ यह डील फाइनल नहीं करनी। खबरदार ईरान के ऊपर लगाई हुई सैंक्शंस जो हमारे प्रेशर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 पे लगाई थी वो खत्म नहीं करनी। अगर तुमने कर दी तो इसके खतरनाक नतायज होंगे। ये तमाम चीजें मैं आपके सामने जो सबूत के साथ रखूंगा और आपको बताऊंगा कि जैसे कहते हैं ना, ऐसा वो जो दुम के पीछे भागते नहीं वो मक्खी के लिए, इस टाइम वो वाली हालत हो गई है इसराइल की। क्योंकि मैंने ये वियना का है 7वां इजलास ईरान और जारी बात है 1+4, ये इजलास तो 7वां है, लेकिन ये इजलास बहुत गैर मामूली है क्योंकि इसमें जो बाइडन ने विलिंगनेस शो किया है, इसमें ईरान ने वाज़ेह शराइत के साथ किए कि इस इजलास के अंदर शिरकत की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इजलास के इस सेशन के बाद अब ईरान के ऊपर किसी किस्म की कोई तिजारती पाबंदी नहीं होगी। दोनों तरफ से विलिंग है। ईरान का मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि एक बड़ी ताकत के साथ ईरान इसमें शामिल हुआ है। ये क्या अहमियत है, ऐसे में नफ्ताली ने इस तरह की धमकी इसराइल के वज़ीर आज़म ने क्यों दी है, उसको कौन सा खतरा है और किस बिना पर वो बाकायदा तौर पर ना सिर्फ कॉन्शियस कर रहा है। और ईरान इस बार वाकई विदाउट किसी मुस्लिम एफिलिएशन के ईरान बहुत तगड़ी पोजीशन पे। ये तमाम चीजें मैं यहां आपके साथ शेयर करूंगा और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि मैं और मेरी टीम जो मेहनत करती है तो वो आप तक पहुंच सके। डिटेल में जाता हूं जी। मैंने जिस तरह की बता दिया दोबारा बताता हूं। ईरान ने सैटरडे को हफ्ते के रोज़ एक अदद इजलास ईरानी जो नेगोशिएटर्स थे, जिसमें उनके सबसे बड़े नेगोशिएटर का जो नाम था अली बाकरी, उन्हें चीन और रूस के वफूद के साथ मुलाकात की थी वियना की बाज़ाब्ता कॉन्फ्रेंस से पहले, जो कल शुरू हुई थी इतवार के दिन, पीर के दिन। और उन्होंने कहा था कि हम इन ग्राउंड और शराइत के साथ अमेरिका बिलवास्ता, लेकिन यूरोपीय यूनियन और जिसमें बरतानिया शामिल है, स्पेशली बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस शामिल है, इनको लेते हुए हम करना चाहिए। कोई ईरान के साथ चीन और रूस बिल्कुल ताल्लुकात सही है। रूस तो मुस्लिम ममालिक के बहुत ही करीब आ चुका है ना, अनबिलीवेबल वे में रूस बहुत करीब आ चुका है मुस्लिम ममालिक है। रूस का किसी दुनिया की ऐसी ताकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उस तरह जो रूस का मुस्लिम ममालिक है। मैं एक पूरी डिटेल वीडियो उसके लिए भी आपको बताऊंगा रूस का टिल्ट इस तरफ क्यों हो चुका है, रूस को क्या नजर आता है इन मुस्लिम ममालिक के साथ, कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालता है, वो यूरोपीय यूनियन की, वो नेटो की आंखों में आंखें डालता है। ऐसा क्या नजर आता है, खैर वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल ईरान ने कहा कि ये जी हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है जिसपे हम बात कर रहे थे, आप हमें गाइड करें, आप हमें गाइड करें। रूस और चीन को कहा आप हमें गाइड करें कि हमने किस तरह लेके चलना है इन नेगोशिएशंस को। फिर रूस और चीन ने वो टर्म सारे डिसाइड किए कि आपने इस ग्राउंड पे प्लेस करना है, हम तो आपके साथ है ही हैं। और ईरान वैसे इस वजह से हो चुका है, एक तो शंघाई तामुन तंजीम, मैंने आपको बताया कि ईरान अब उसका मुस्तकिल मेंबर है। अब 3 एटमी ताकतें, पाकिस्तान उसके पीछे खड़ी है, चीन उसके पीछे खड़ी है, रूस उसके पीछे खड़ा है। अब ईरान की वाली बात नहीं, रूस ने थोड़ा बहुत तिजारत शुरू कर चुका हुआ है। ये सब चीजें हो रही हैं, तेल की तरसील चीन को हो रही है, ये सब चीजें हो रही है। लेकिन अमेरिका की पाबंदी चीन पर भी है, अमेरिका की पाबंदी पाकिस्तान पर भी है, अमेरिका की पाबंदी रूस के ऊपर भी है। तो जरा थोड़ा खुल के खेलने के लिए ईरान को इस इजलास में शरीक होना है, और वो जो न्यूक्लियर पाबंदियां हैं उसके हवाले से ईरान ने भी ज़ाहिर थोड़ा गिव अप करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगना है। सिर्फ एटम बम बना लेने से एटम बम नहीं चल जाता,
उसके बाद एक सर्टन प्रोसेस है, उसके लिए 2 से 3 साल रिक्वायर्ड होते हैं, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नसरुल मिल्लाह फतहुल करीब वाली वीडियो में, वो उसमें आप बेशक देख भी सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल को ज़ाहिर है इसराइल जैसा काइयां वो भी देख रहा है, और जब इसराइल इसको देख रहा है तो वाकई ऐसा लग रहा है, जिस तरह की उसने गुफ्तगू की, अभी मैं आपको दिखाता हूं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए नफ्ताली बेनेट को सूट नहीं करते, मगर वो बेबस है, उसको पता है कि ईरान घेर चुका है अमेरिका को, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को घेर चुका है, और हर हाल में यह सेटिंग बहुत फ्रूटफुल होने जा रही है ईरान के हक में। अगर ईरान के साथ मुआहदा हो गया तो $1.5 बिलियन का जो डिफेंस बजट है, जो पास करवाया गया पार्लियामेंट से चंद महीने पहले ईरान के लिए, वो जाया हो जाएगा। वो क्या है चीजें, सबसे पहले मैं तमहीद में जहां चला गया, लेकिन मैं आपको डिटेल में सबसे पहले खबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जी। सबसे पहले जी ये देखें, ये नफ्ताली बेनेट कह रहे हैं, डोंट गिव इन टू ईरान्स ब्लैकमेल, सेज इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट एज न्यूक्लियर टॉक्स रिजीम। जैसे ये बयान में न्यूक्लियर टॉक्स रिजीम हुई, नफ्ताली बेनेट जी ने कहा है कि ईरान की शराइत नहीं माननी, उसके ऊपर से पाबंदियां खत्म नहीं करनी। मजीद क्या कह रहे सुन ले, एंड उन्होंने क्या कहा है, एंड एज ईरान बारगेन टॉक्स विद वेस्टर्न नेशंस ऑन रिवाइविंग द 2015 न्यूक्लियर डील इन वियना, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट वार्नड कंट्रीज ओवर ईरान न्यूक्लियर ब्लैकमेल, यानी न्यूक्लियर ईरान की जो जौहरी ताकत के हवाले से जो वो सैंक्शंस खत्म करवाना चाहता है कि हम इसकी मॉनिटरिंग और एक सर्टन लेवल तक इसकी अफजूदगी का सिलसिला जारी रखेंगे ताकि अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए रखें। उन्होंने कहा इस किस्म की किसी ब्लैकमेल में आप लोगों ने नहीं आना, मैं वो आपको वार्न कर रहा हूं जी। उन्होंने कहा सच मर्डरस रजीम, क्या जुमला इस्तेमाल किया है, ये कुछ किसी मुल्क और इसराइल जैसे मुल्क के वज़ीर आज़म को सूट करता है। उन्होंने कहा सच अ मर्डरस रजीम शुड नॉट बी रिवार्डेड, ऐसे खतरनाक और पता नहीं क्या मर्डरस को आप कुछ भी कर ले, हम तो मारने जान से मारने वाले कहते हैं। अच्छा, मर्डरस रजीम यानी इस वाली जो रजीम के साथ किसी किस्म की कोई भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए। नफ्ताली बेनेट सेड एंड एज एन यूरोपीय यूनियन डेलीगेशन बिगिन विद इट ईरानियन ऑफिशियल्स इन वियना आफ्टर अ 5 months ब्रेक, यानी 5 महीने की जो नेगोशिएशन है उसने यूरोपीय यूनियन और दीगर डेलीगेशंस के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है ऑफिशियली कि ऐसा आपने नहीं करना, ईरान के साथ कोई डील नहीं करनी जी इस सिलसिले में। अच्छा जी, ये चीज़ एक और बड़ी अहम चीज़ मैंने कहा मैं इसी के साथ ही आपके साथ शेयर कर दूं, और वो ये थी कि इसमें ना इजराइल को थोड़ी सी सपोर्ट भी हासिल है। वो किसकी, पहले ये मैं खबर आपको दिखा देता हूँ जी। यूके फॉरेन मिनिस्टर लिज ट्रॉस had earlier assured Israeli foreign minister Yair Lapid that Britain will ensure Iran does not secure a nuclear weapon, while stating that all options are on the table if the talks don't work। यू कह रहा मैं ईरान को ना ये ऑप्शंस पे जाने नहीं दूंगा जब तक के तमाम पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते, और ये उन्होंने इसराइली वजीर खारजा से गुफ्तगू करते हुए कहा जी। ये भी सुन लें जी। हाउएवर ईरान सेड इट वाज डिटरमिन्ड टू सल्वेज द डील एंड देयर वाज अ विलिंगनेस एंड सीरियसनेस टू गेट बैक। चाहे इसके कि ईरान बहुत सीरियस है इस डील में वापस आने के लिए, सैंक्शंस हटवाने के लिए और अपने ऊपर से पाबंदियाँ हटाने के लिए, और जो यूरोपीय यूनियन 1+4 जो इस टाइम और बिलवास्ता अमेरिका एज अ ऑब्जर्वर लेकिन खुद बीच के अंदर मौजूद है, वो जो मौजूद है इस डील को कामयाबी के साथ हमकिनार करने के लिए। तो ये वो जहर है जो इसराइल ने उंडलाया, और ये इस बात की गमाजी कर रहा है, प्लीज़ मेरी इस बात को याद रखिए, इस बात की गमाजी कर रहा है कि इस बार डील हो गई होगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। हमेशा इतना रिक्वेस्ट कि चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें तो आने वाले वक्त में वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।